मार्केट को हिला कर रख दिया। एनवीडिया का हम ओवरऑल बात करें तो यूएस को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। फाउंडर का नाम था लियन वेनफेर। ये दरअसल फंड की बात करें, जेमिनी की बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अलावा कहानी शुरू होती है जब यूएस ने स्टॉक को ब्लॉक किया था। दरअसल एक ऐसा एआई टूल जिसने यूएस की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। एनवीडिया का शेयर एक ही दिन में 17% इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से 560 बिलियंस का इनको नुकसान हुआ। और यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक टेस्ला और गूगल की बात करें तो इनके शेयर में भी 4 to 5% डिक्रीज देखा गया है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूएस को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपसीक एआई टूल के बारे में, जिसने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दरअसल ये मॉडल किसी बहुत बड़ी टेक कंपनी या जियांट कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि ये एक छोटा सा हेज फंड था जिसके फाउंडर का नाम था लियन वेनफेर। ये फंड क्रिप्टो माइनिंग के एनफोर्समेंट ट्रेडिंग के लिए भी इसे यूज किया जाता था। क्योंकि वीकेंड पर मार्केट क्लोज रहती थी तो इन्होंने सोचा क्यों ना जीपीयू को यूज करते हुए एक एआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाए। दरअसल इससे पहले भी R10 के नाम से एआई मॉडल आया है जो सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर वर्क करता था। बाकी अदर एआई टूल लाइक अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, जेमिनी की बात करें तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अलावा वो सुपरवाइज लर्निंग पर भी, और अब इन्होंने डीपसीक R1 मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जो सुपरवाइज लर्निंग पर भी वर्क कर रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और कुछ लोग तो इसकी टाइमिंग पर भी बात कर रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब यूएस ने स्टॉक को ब्लॉक किया था। दरअसल यूएस ने 3 कैटेगरी में कंट्री को डिवाइड किया था, टायर 1, टायर 2 और टायर 1 में ऐसे कंट्रीज इंक्लूड थे जिसमें इन्होंने बहुत कम रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और टायर 2 में ऐसे कंट्रीज आते हैं जिसमें इन्होंने थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई, और टायर 3 में ऐसे कंट्रीज इंक्लूड थे जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और एक्सपोर्ट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया। चाइना भी इन्हीं कंट्रीज में शामिल था। ये बात है अक्टूबर 2020। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि ये सिर्फ $6 मिलियन पर मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम एज कम्पेयर टू अदर एआई टूल लाइक चैट जीपीटी की बात करें, $100 मिलियन पर ट्रेन किया गया, और जेमिनी की बात करें $200 मिलियन पर ट्रेन किया गया। और इसके पॉपुलर होने की वजह एक ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, और इसके कम बजट पर बनने की वजह एक ये भी थी कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस एआई चिप्स को इस्तेमाल नहीं किया गया था। दरअसल इसमें H800 चिप्स को इस्तेमाल किया गया था जो एनवीडिया से एक्सपोर्ट हुआ था, और कहा जाता है इन्होंने यही चिप्स को इस्तेमाल करते हुए इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एडवांस एआई चिप्स आए लाइक के एनवीडिया ने H800 एआई चिप्स को इंट्रोड्यूस किया जो अदर टूल आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है इसके जवाब पर यूएस प्रेसिडेंशियल सेरेमनी पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ऐसा एआई फ्री टूल है जो हमें फुली फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, लाइक के जो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे एआई टूल जो हमें पे करने पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो डीपसीक हमें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। और ये रिसर्चर के लिए बहुत बेस्ट। इससे एआई इन्वेस्टर का भी थीसिस गलत हो गया है जो कहते थे कि बहुत बड़ी जो टेक कंपनी है वो ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस, लेकिन चाइना के छोटे से हेज फंड ने इनके थीसिस को गलत साबित कर। कमेंट सेक्शन में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करें, क्या ये गूगल और ओपन एआई को टक्कर दे सकता है या नहीं, या इट इज जस्ट एन अनदर एआई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर आने वाली हमारी अपडेट मिलती रहे। तो मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।